वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान करिमंगल करियो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सत्यता का सामना करना हर एक के, कम से कम कायर के तो बस की बात नहीं है। ट्रुथ बाइट्स, सत्य चुभता है, लोक में कहावत चलती है। साथ में और एक कहावत प्रचलित है, साच को आँच नहीं आती। जॉन किट्स का एक फेमस पोएम रहा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। एंड व्हाट इज ब्यूटी? ट्रुथ, ब्यूटी, ब्यूटी, ट्रुथ, टू फैसेट्स, टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू। सत्य कहो, सुंदरता कहो, सत्य कहो, धर्म कहो, सत्य कहो, शिव कहो, सुख कहो, एक ही बात है। सत्यता संख्या की भी मोहताज नहीं हुआ करती। लोक में इस बात पर तो बहस हो सकती है, मैंने थोड़े दिन पहले कहा था। पार्लियामेंट में इस बात पर तो बहस हो सकती है कि गोल्ड का रेट क्या होना चाहिए, गोल्ड का भाव, सोने का भाव क्या होना चाहिए, उसको 30,000 रखे कि 25 करे, गेहूं के रेट पर, शक्कर के भाव पर उसको 25 रखे, 30 रखे, 40 रखे, ऐसे भाव पर बहस की जा सकती है और वहां पर बहुमत का विजय हो सकता है, मेजॉरिटी विंस। बट आज तक पार्लियामेंट में चर्चा का और बहस का कभी यह विषय नहीं रहा है कि सोने का भाव स्वर्ण तो होना चाहिए कि दूसरा कोई और होना चाहिए, क्योंकि वस्तु चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है। सोने अपने भाव को, सोना अपने भाव को, वस्तु अपने भाव को कभी भी नहीं तजता है। नियम सार की अपनी गाथा है एक। इस बात पर बहस नहीं हो सकती शक्कर का क्या भाव होना चाहिए। भाव मतलब दाम मतलब, भाव मतलब मिठास होना चाहिए कि तिखास होना चाहिए, ऐसा जो निज भाव है उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, उस पर बहस की कोई गुंजाइश कभी नहीं होती। सत्य में समझौता नहीं होता। हजारों जन अग्नि को ठंडा कहे, इससे अग्नि ठंडी नहीं होती। और कोई ये भी दावा करे हाँ ठंडी ही है, हमेशा ये बात कहता हूं, ठंडी है। ज्ञानी जन ज्यादा जोर नहीं लगाते अपना कहने में कि ये गर्म है। ये ठंडी आप आजमा के देखो, ठंडी तो तू बोल रहा है, आजमाओ तुम, हम तो उसको गर्मी मानते ही है। सत्य को संख्या की आवश्यकता नहीं होती। कितने जन मुझे वोट देते हैं, इससे मेरी बात सही है कि झूठ है, इसका निर्णय कभी नहीं होता है। एक वोट अपने पक्ष में बहुत टाइम से एक आदमी रहा और उसको उम्मीदवार पद, सीट नहीं मिली, पक्षांतर करने की धमकी देता है। उससे क्या होता है? 66 दिन तक भगवान महावीर की देशना नहीं खिरी, रोजाना पहले मिनट में आकर बैठता था। कौन? मक्खली घोषाल। आज रुष्ट हो गया। ये नए आदमी जो पक्षांतर कर करके आते हैं और उनको फटाफट उम्मीदवार बना देते, हीरो बना देते, हमारा क्या होगा? लेकिन यहां पर आप कितने टाइम से समय व्यतीत करते हो, इससे कोई वैल्यूएशन नहीं होता। वैल्यूएशन समर्पण मांगता है, समर्पण। यह समर्पण का सच्चा परिचायक था इंद्रभूति गौतम का। आते ही एट अ ग्लांस सम्यक तो अणुव्रत, महाव्रत सब हो गया। एक तो त्याग करके जा रहे सबको, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? टोडरमल जी की कलम लगने को वैसे तीखी लगती है, धारदार है, और जिन्होंने बहुत टाइम से अपना
अड्डा जमाए रखा है, होल्ड जमाए रखा है। ऐसे जितने व्यवहार में प्रधान जीव है उन सबको फाइल पर लिया जा रहा है, और बल्कि ये कहा जा रहा है तुमसे तो वे लोग भले हैं। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, बोलो, निर्मोहो मोहिनो मुने, अनगारो गृही श्रेयान, निर्मोहो मोहिनो मुने। तुम लोगों से तो वे लोग अच्छे हैं जो घर में रहकर भरत जी घर में वैरागी जैसा काम करते हैं, और फटाफट उनको वोट दिया गया है, उनको उम्मीदवार पद दिया गया है, जिनका अभी कुछ भी नहीं है। कुछ रुष्ट हो जाए क्रिया वाले, उससे हमें क्या मतलब है? हम तो सत्य कहने के कायल हैं, हम तो सत्य ही कहेंगे। और पंडित जी साहब की बात 138 पेज की, मैं एनी प्रॉब्लम आदित्य, एनी प्रॉब्लम? पंडित जी साहब के 138 पेज की का कोट बहुत प्रसिद्ध है, जिसको मैं कई दफे दोहरा चुका हूं। शराब की निंदा करने से यदि कलाल दुखी होता हो, वेश्या सेवन की निंदा करने से वेश्या दुखी होती हो। तीसरा उदाहरण बोलो। सच्चे झूठ की परीक्षा करने को कोई सिखाने वाला हो, इससे ठग दुखी होता हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ऐसा तो कोई उपदेश नहीं जिससे सभी चैन पाए। पद्मनंदी पंचविशीतिका का बहुत अच्छा प्रकरण है एक, मैं तो अपने प्रकरण में अभी जुड़ जाऊंगा तुरंत। पद्मनंदी पंचविशीतिका में एक जगह ब्रह्मचर्य की खूब महिमा करने के पूर्व एक दो छंद इसमें लगाए हैं आचार्य ने। भाई साहब बताओ, इसमें लगाए, माफ करना मुझे वे कुशीली लोग, उनको अभी बहुत बुरा लगेगा, बहुत चोट होगी, षड्यंत्र भी रचेंगे। जैनी भय जैनी के निंदक, पंचम काल जोरा, सब देखकर चुप रहिए, जग में जीवन थोड़ा, हमारे जान के प्यासे कुछ जैनी ही है। हिंदू के अधिष्ठाता महात्मा गांधी को मारने वाला एक हिंदू ही तो था। ये तो सब जगह ऐसे ही चलता है। पंडित जी साहब कहते हैं हम किन किन की ध्यान रखेंगे? हमको तो करुणा उनके प्रति हुई है जो यहाँ वहां भटक रहे हैं, तो श्रद्धांत से धर्म से विमुख हो रहे हैं। हम तो सत्यार्थ बात कहने को हम बाध्य हैं। व्यवहाराभासी का प्रकरण है वैसे, ये 7 तत्व संबंधी भूल है। और क्रियाकांड में जिन्होंने अपना होल्ड जमाए रखा है सालों से, किसी ने चुनौती नहीं दी उनके सिंहासन को, और धमाधम 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 कंपायमान होने लग जाए, कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हर एक के बस की बात नहीं हुआ करती। पंडित जी साहब कहते पॉइंट 4, आश्रव तत्व संबंधी भूल, विशेष निरूपण। पॉइंट 4 कितने पॉइंट हुए कल? उदित 3, वेरी गुड। पॉइंट दोहराओगे 3 कल के? कल नहीं आए थे, बोलो। हाँ, तुम तो पढ़ के देख रहे हो, पढ़ के ऐसे थोड़ी काम चलेगा। कल तो पढ़ा चुके हैं दोपहर में, बिना देखे वो आपको बोलना चाहिए। 3 बिंदु कल हुए, मिथ्या दर्शन, अविरति और कषाय को लेकर। मिथ्या दर्शन को क्या मानता है? ग्रहित मिथ्यात्व को ही मिथ्यात्व मानता है, अग्रहित मिथ्यात्व उसकी खबर ही नहीं है, अंतरंग मिथ्यात्व को। 1 अविरति, प्राणी का घात, विषय का सेवन, उनको तो अविरति मानता है। लेकिन हिंसा में बोलो, प्रमाद परिणति मूल है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। 2 3 क्रोध आदि बाह्य प्रवृत्तियों को कषाय मानता है, अभिप्राय में पड़ी इष्ट अनिष्ट कल्पना को नहीं समझता। कल इस प्रकरण की हमने चर्चा दोपहर में की है। चौथे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, योग की तरफ बढ़ते हैं। फिर आज बंध तत्व संबंधी भूल का भी पूर्णता का विचार है, और ज़्यादा छोटा सा ही प्रकरण है, वो भी हो जाएगा। योग के मामले में मानता क्या है और वस्तुतः स्थिति क्या है? योग से आश्रव होता है ऐसे जिनवानी में कहा है, ऐसे तो ये समझता है। इस डर से, इस भय से, बोलो, हो मुझे फिर पीछे चलना पड़ेगा। कल काफी चर्चा हम कर चुके हैं। हाँ, हम क्या है, हमारे दिन में 2 दफे क्लास चलती है। इवन देन ओके, फिर से थोड़ा तीसरे पॉइंट को। हाँ, ओ आप और पीछे की बात कर रहे हैं।
मैं एक्चुअली आगे चल चुका हूं। प्राणी मरे वा ना मरे, बंद हो यत्नाचार से, प्रमत्त योगा प्राण व्यपर्पणम हिंसा। द्रव्य हिंसा नहीं भी हुई हो, जैन शासन उसको हिंसक कह सकता है। सबसे बड़ा पाप मिथ्या तो बताया गया है। कल थोड़ी सी मैंने बात की थी प्रमाद संबंधी, क्या उदाहरण दिया तो कोई बताएगा? मैंने उदाहरण ये दिया था, मुझे फिर जाना पड़ रहा है पीछे, मैं फिर से पीछे जाता हूं। आप शायद बोल रहे हो, आते आते कदाचित मैंने कहा एक चूहा मर गया हमारे पैर के नीचे, कदाचित उदाहरण दिया था। तो हाउ डू वी फील? एकदम लेमेंट, ओह आज क्या हो गया, ये दिन अच्छा नहीं जाता, कहो तो लोग कहते आज भोजन नहीं करूंगा, फिर दिनों महीनों सालों तक वो याद रहती है, भगवान के सामने आकर प्रतिक्रमण प्रायश्चित करते हैं। बट टोडरमल जी कहते हैं ये तो एक चूहे की बात हुई, बट व्हाट अबाउट उस असावधानी का क्या होगा? रोज यहां वहां ऊपर देखते देखते तुम वहां से यहां तक आते हो, तुम नीचे बिल्कुल भी यत्नाचार नहीं रहता है तुम्हारा, उसके बारे में क्या होगा? वो तो बाय चांस चूहा आया नहीं, तुम्हारे कदम के नीचे जितने प्राणी समा सकते हैं उतने प्राणियों के घात का पाप तुम्हारे माथे निरंतर चल रहा है। वो प्राणी मरे ना मरे, तुम्हारा बंध तुम्हारे अयत्नाचार से है। प्राणी मरने से तुम्हारा बंध का कोई संबंध नहीं है। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसा। बाह्य वस्तु के कारण हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल परिग्रह का पाप हमको नहीं लगता, लेकिन हमारे भावों से बनता है। और अयत्नाचार प्रवृत्ति जहां जहां वर्तती है वह सब हिंसा है। बाय चांस प्राणी नहीं मरते रोज, तो उससे क्या तुम अहिंसक हो गए? ऐसी कल काफी सारी बात कल चल चुकी थी। और दूसरी तरफ संयम की भी काफी बात ली थी। हम एक तरफ ये कहते हैं विषयों का सेवन नहीं करना वो संयम है, कहते हुए देव हजारों वर्ष तक अपोजिट जेंडर के बारे में सोचते नहीं, खाने के बारे में सोचते नहीं, टीवी, पंखा, कूलर आदि का सोचते नहीं, फिर भी असंयमी। वेरएज पंचम गुण स्थानवर्ती को संयमी सील दिया है, सब कुछ प्रवृत्ति करता है। तो कहते हैं असंयमी और संयमी जो तुम कहना चाहते हो अविरति की परिभाषा, वो कहां से लगा रहे हो तुम? प्राणी अविरति और इंद्रिय अविरति की कल काफी चर्चा चली है हमारी। कषाय का भी लेना है क्या? फिर से क्या चाहते हो आप? लेना है? बाहर से कुछ नहीं क्या? कल शिशुपाल का उदाहरण दिया था। चक्र तो एक ही बार चला है, फोटोग्राफी में तो चक्र एक ही दिखा रहा है कैमरा में, सीसीटीवी में, लेकिन हमारे कैमरे में रीड कर रहा है वो 100 दफे रीड कर रहा है। इंपोर्टेड कैमरा है हमारा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैमरा है, ये कुछ अंदर का भी छाप ले लेता है। और 100 की ही बात नहीं है, वो तो जितना टाइम तुम्हारा विकल्प रहा कि एक अभी नहीं छोड़ूंगा, 99 के लिए रुकूंगा, तो तब तक तुम्हारी कषा जारी है। चक्र क्रोध का निरंतर चल रहा है, तुम्हारे क्रोध का सद्भाव होने से तुम्हें बंध निरंतर हो रहा है। फिर लोक लाजवश, राज भयवश कोई अपनी चेष्टा नहीं कर पाए, उससे वो क्षमावान, मार्दववान, आर्जववान नहीं कहलाया जाता। ये कल बात चली थी। एक उदाहरण दिया था, नए उदाहरण से मैं बात को खड़ा करता हूं। एक आदमी है, विधान क्या कहा? एक आदमी है, वो आदमी पंच कल्याणक की तैयारी कराने के लिए कटिबद्ध है। रात दिन खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, 1-2 दिन नहीं, 300 साल वहीं पर मैं खड़ा रहूंगा। व्यवस्था मैं जमाऊंगा, मैं सुनूंगा, सब करूंगा, सबके लिए आयोजन भी कराऊंगा, मैं करूंगा। 300 साल की बात नहीं। अब नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है? उनका अरेंज करते, इतना साल विधेयक क्षेत्र का सब कुछ अरेंजमेंट कर रहा है, पूरा जीवन जा रहा है। एक आदमी ऐसा है, किसमें जीवन जा रहा है? भक्ति में। एक आदमी है, कौन है ये आदमी? कौन है? बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, सौधर्मेंद्र, राइट। ये सौधर्मेंद्र की बात की मैंने। केस 1, केस 2, स्लाइड 2। एक आदमी है जो ये कहता है, आदमी क्या, आदमी तो मानव को कहते खरेखर,
वैसे आदमी आधा से आत्मा को भी कहे तो आपत्ति कुछ भी नहीं है। वैसे आदमी आदम को वे लोग कहते हैं, ईसाई लोग आदम बाबा मुस्लिम को कहते हैं, आदिनाथ के नाम पर आदि की बात है। जो भी हुआ, मैं पछड़े में नहीं पढ़ना चाहता कुछ। मैं तो एक जीव है, आप मान के चलो एक जीव है। वो कहते हैं ये भक्ति ढोल ढमक नाच गाना उछल कूद, ये क्या कमर मटकना करना, ये बेवकूफ़ी की बात है, हमें मत बताओ तुम सब कुछ। कोई दमदार बात हो तो हमको बताना। तो केवल उनको पता चलता है ये दीक्षा लेके जा रहे हैं, तो वेल डन रिपोर्ट के लिए भी आ जाते हैं, सर्टिफिकेशन के लिए। बहुत अच्छा, वेल डन, गो अहेड। कौन है ये? लोकांतिक देव 2 केस 3। कितनी तफावत है दोनों के जीवन में, तफावत कितनी है दोनों के जीवन में। केस 3, एक वे जीव है जो ये सोचते हैं अब क्या धरा है, अनुमोदन आदि की भी बात। कोई ये कहे समूह शरण लगा है, भगवान आए हैं, दिव्य ध्वनि चल रही है, हाँ तो जाओ ना, सुनो ना। अरे तुम भी चलो ना, तुमको भाव नहीं होता क्या? दरअसल हमको कुछ फर्क ही समझ में नहीं आता इस जैनवानी में और वहाँ की दिव्य ध्वनि में। हमको फर्क ही नहीं समझ में आता है शिखर जी के भगवान में, सामने स्थित भगवान में। समझ में आता है? देह देवल में रहे, बोलो, देह देवल में रहे, जन मंदिरों में खोजते। ठीक है आपकी बात। अब मुझे जैसी याद में वैसी क्या, नहीं तो तुम्हारी कहो, बोल के दिखाओ। ठीक है, हंसी आती कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। ये भगवान इस मंदिर में ढूंढते हैं लोग, अब उनको कोई जाकर समझाए। ये तो ऐसे हास्यास्पद बात है मानो सिद्ध भगवान भीख मांगने के लिए निकले। अच्छा नहीं लगता कहने को, असंभवित बात। ठीक है, कहाँ तक आया? तीसरे जीव है, उनको कह रहे चलो ना प्रवचन को, आपको भाव नहीं होता क्या? जाओ एंजॉय करो तुम। अरे तुम भी चलो ना। जीवन में कभी भी एक बार भी दिव्य ध्वनि सुनने आते ही नहीं। उनको लगता है हमारे घर की शक्कर और वहाँ की शक्कर बात एक ही तो है, इतना समय कहाँ है हमारे पास यहाँ से वहाँ उछल कूद करे। इसलिए भी मैं कहता हूँ कुंद देव को कितना अट्रैक्शन रहा होगा विदेश क्षेत्र में जाने के लिए। समझ में आता है? हमको कितना अट्रैक्शन होना चाहिए। लोग मिथ्यात्व में भी मरने के लिए तैयार होते हैं विदेश क्षेत्र का मुखड़ा देखने के लिए। अभी उसकी बात चलने वाली है। कुन स्वामी को कितना आनंद हुआ होगा विदेश क्षेत्र जब कोई लेने आया होगा, मान के चलो आपकी अपेक्षा, तो कितना आनंद हुआ होगा। एंड व्हाट अचीवमेंट। जो वहां से आने के बाद था वो तो यहां से जाने के पहले ही था उनके पास, छठो सातों गुणस्थान। व्हाट अचीवमेंट, इन व्हाट सेंस। घाटा लाभ घाटे की बात ही नहीं है। सहजता में योग बना, गए आए, अच्छा हुआ ना। अच्छा क्या और बुरा क्या होता है? कहाँ तक? तीसरे जीव की हमने बात करी जो कभी भी समूह शरण में आने का भाव नहीं रखते। वहीं पर चर्चा चलती रहती है, कहते 33 सागर तक अहरनिश, वहां पर रात दिन का भेद नहीं होता है। अपनी तरफ से मैं बात करता हूं, अहरनिश अनरिपीटेड चर्चा वहां पर चलती रहती है। कौन है वे जीव? सर्वर सिद्धि के देव। केस 3, केस 4। एक वो जीव है जो समूह शरण को कहना नहीं चाहिए, लेट द शो गो ऑन, मुझे बहुत सारे काम है अभी। क्या काम है अभी? लाओ मेरी एक 56 फर्स्ट लाओ। चक्र की बात कर रहा हूं। कौन है आदमी? चक्रवर्ती। 60,000 वर्ष के लिए यहां समूह शरण चल रहा है और वे निकल रहे युद्ध के लिए। ये 4 आदमियों को देखो। मैं ये पूछने की आपको जरूरत इसलिए नहीं कर सकता इन चारों में कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि प्रकरण तो यही कह रहा है चारों में तो कुछ फर्क ही नहीं है। सब ये तो भक्ति करते या लड़ाई करते, वन एंड द सेम थिंग। कशाई किसका नाम कहते दोनों चारों जन क्षायिक सम्यक दृष्टि है। हमारा कंप्यूटर उनको समान रीड करता है। दोनों चारों जन चौथे गुण स्थानवर्ती है, क्षायिक समकिति है। ये भी अवसर मैंने छोड़ा नहीं है, कोई क्षौपशमिक होगा कि औपशमिक होगा, फिर आप उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट
कॉन्सेंट्रेटेड कर दो बात को। सब एक सरीके, सब 41 प्रकृतियों के निरोध वाले, सब एक सरीके हैं, सब एक सरीके। दिव्य ध्वनि सुनने वाले, नहीं सुनने वाले, रात दिन सुनने वाले, सब एक सरीके। तुमने कसाई का आंकन किया कहां से कहते? समझ में आ रहा है आप लोगों को बात को? टोडरमल जी की भाषा में वक्ता का क्रोध भी क्षमा का भंडार है। और आपके दुर्जन जो आपके निकटवर्ती होकर आपसे सब बात चाहते हैं, आपको ट्रैप करना चाहते हैं, वो ऊपर से तो मीठे मीठे बोलते, कसाई की परिभाषा करेंगे कहां से हम? समझ में आ रहा है? मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, शौक लग रहा है लड़के को, उसको वहां से कैसे हटाना, कैसे हटाएंगे? आपके पापा जी का उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे नहीं दे रहा उदाहरण, क्योंकि हम लोग सब स्वार्थी हो सकते हैं। आपके माँ बाप ऐसे हम सफ़र है, आपके सफ़र के आपके कंपेनियंस, जो दुनिया आपको छोड़ दे, दे विल नेवर। आप एक एक्सपोज्ड वायर है कहीं, उसको छूने जा रहे हैं, पिताजी आपके वही बैठे, हाउ विल ही रिएक्ट? हाउ विल ही रिएक्ट? आप करके दिखाओगे? क्या कहते हैं उसको? डम शैरेट्स क्या कहते हैं उसको? करके दिखाओगे? हाउ विल ही रिएक्ट? आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन? नॉट गेटिंग। जल्दी बोलना था, फिर झटका लगने के बाद बोलेगा। आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन? बोलो। वहां से दूर रखने के लिए कहेंगे। कैसे कहेंगे? कितने पोलाइटली कहेंगे? बेटा प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा कहेंगे? चिल्ला के कहेंगे बस कि झपट जाएंगे? और वो जिद करने लग जाओ, तुम क्या कहेंगे? कितनी थप्पड़ लगा सकते हैं वे? क्या कर सकते हैं तुम्हारे साथ? और वो उनका करुणा है कि उनका क्रोध है, आप कैसे जान सकते हैं? इसके लिए अध्याय पढ़ना पड़ेगा, कर्ता कर्माधिकार। ज्ञानी की सभी क्रिया ज्ञानमयी होती है, अज्ञानी की सभी क्रियाएं अज्ञानमयी होती है, ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमयी। बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं वैसे निकला हूँ इस विषय से। कल आपको थोड़ी सी नवीनता के हिसाब से भी मैंने फिर पीछे मुड़ गया। मुझे आज टारगेट था, देखो क्या होता है। शक्तिभूत योगों की बात चल रही है। अब इसने कहीं ये सुन रखा है, कहीं मतलब घबराने की आवश्यकता नहीं है, उमा स्वामी के प्रवचनों में ही इसने सुना है। कहीं मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, दूसरी जगह ये आदमी जाता ही नहीं है। क्या कहा? पहली लाइन क्या है इस अध्याय की? अब जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, हम तो उनको ऑपरेशन कर रहे हैं। और ऑपरेशन करके ऐसा नहीं है कि वी आर टीजिंग। पंडित जी साहब का समापन कौन बोलेगा 7वें अध्याय का? बोलो। ये उनके व्यक्तित्व को दिखाने के लिए काफी है, पर्याप्त है। बोलो 7वें अध्याय का समापन। हमने मिथ्यात्व की इतनी सारी क्रियाएं बताई, ऐसी ऐसी कमियां बताई, औरों में ये बातें देख देख कर कसाई नहीं होना। अपने में चीज हो तो निकालने का प्रयास करना, दूसरों का भी निकालने का भाव हो तो शुद्ध प्रयोजन होना चाहिए। इसने जिनवानी में पढ़ रखा है कि योगों से आश्रव होता है, होता भी है। और योग के 3 भेद माने हैं, मन का मन योग, वचन योग, का योग, फिर 15 भेद माने। मैं उस उलझन में नहीं पढ़ना चाहता। मुझे तो ये कहना है, वो दरअसल ये मानता है मैं हाथ हिलाऊंगा तो कर्म आए, दबोच लिया, का योग हुआ। मैं बोला तो आश्रव हो गया, ऐसा वो मानता है। अनाप शनाप विचार किया तो आश्रव हुआ, ऐसा वो मानता है। पंडित जी साहब कहते हैं वो तो ठीक है सब बातें, लेकिन इससे बचने के लिए तुम कर क्या रहे हो आजकल? तो कह रहे आजकल मैं हाथ पैर नहीं हिलाता हूँ। हिमालय में हम गलने का प्रयास करते हैं। अब जानते ना, बहुत लिखा है पंडित जी साहब ने, 5वां अध्याय पढ़ना, 6वां अध्याय पढ़ना। हिमालय में जाकर एक महीना स्टैचू बनकर खड़े रहते हैं, क्रोध लेते हैं, अग्नि में प्रवेश करते हैं, पानी में प्रवेश करते हैं, जल समाधि करते हैं, भूमि समाधि करते हैं, एनीथिंग, स्टैचू ही बनते हैं, क्योंकि वो मानते हैं हिलने से कर्म बंधेगा। पंडित साहब कहते हैं ठीक है, तू क्या उपाय करता है? कहते हैं हम हिलते नहीं, डुलते नहीं, बोलते नहीं। सोचता है कि नहीं? कुछ सोचते भी कुछ नहीं मतलब कुछ तो सोचते होंगे। हाथ नहीं हिलाना, बोलना नहीं, ऐसा कुछ सोचते होंगे। हाँ, ऐसा तो सोचते हैं बस। तो फिर आश्रम चल रहा कह रहे तुम्हारा। और ऐसा थोड़ी हाथ पैर हिलाने से का योग होता है? शुभम बोल के दिखाओगे?
योग का पूरा रियलिटी। पिछले साल मैंने अच्छे से लिया इसको। कोई भी अमन बोल के दिखाओगे संदेश, नीचे झुकने की आवश्यकता थोड़ी है, मैं इतना ऐसा हूँ क्या तुम झुकने से मैं बोलो। योग की पिछले साल कुछ बात चली थी और मैंने कहा था बाहर में शरीर की क्रिया चल रही है, अंदर में काय योग होना जरूरी नहीं है। बाहर से वचन चल रहे हैं, वचन योग होना जरूरी नहीं है। मैंने इसके लिए उदाहरण दिया था, कोई आदमी जोर जोर से दौड़ रहा है, भागो भागो कहता हुआ दौड़ रहा है, कितनी एक्टिविटी दिखाई दे रही है दर्शिल, भाग रहा है, बोलता भी जा रहा है, सोचता भी जा रहा है, वो यहां से गया भागो वहां से गया। बट कर्णन योग कहता है कि एट ए टाइम एक ही योग होता है, तीनों एक्टिविटी होते हुए एक ही योग होता है। और बाहर का हलन चलन होने से यदि योग होता तो शुक्ल ध्यान में आरूढ़ मुनिराज हलन चलन करते नहीं, उनका तो काय योग नहीं होना चाहिए था। सो तो अरहंतों का भी होता है और मौनी है, बात ही नहीं करते हैं। 8वें 9वें 10वें गुरु स्थानवर्ती बात करते हैं क्या? फिर भी वचन योग कहा है। और तो और बोलो, और तो और बोलो प्राचार्य जी। अरे अरे बोलना चाहिए था आपको, आप तुरंत आपको आता है। असत्य वचन योग भी कहा है उनके, असत्य वचन योग, सत्य महाव्रत हो गए वहां पर, वो चरणन योग ने दिया होगा सर्टिफिकेशन। अब हमारे कोर्ट में आकर देखो तुम, क्या बात है, तुम भी सदमे में चल रहे क्या? कोई बात, सहज हो जाओ, आनंद करो। चारवाक लोग ये कहते हैं, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, कल के लिए आज को ना खोना। कौन लोग कहता है ये? लिव इन रियलिटी, डोंट ड्रीम। वे कहते हैं सत्यता में जियो। मैं कह रहा हूं ऐसा जीवन तो खरे अर्थ में सम्यक दृष्टि ही जीता है। वो सोचता ही नहीं, कल की नहीं, अगले समय की नहीं सोचता है। कहते आज का समय मिला है, आनंद कर लो, स्वयं को ज्ञाय का अनुभव कर लो। आगे क्या होगा फिर रख रखाव में, संभाल में, फिर अभी पूंजी इकट्ठा करे, फिर वो अरे कौन उलझे, आज का आनंद ले लो। तुम लोग लिखते हैं ना नीचे, क्या लिखते हैं? आज के आनंद की जय। तो सम्यक दृष्टि लिखेगा कि चारवाक लिखेगा आज के आनंद की जय? आनंद की परिभाषा जानता है क्या वो? जंगल में राम लक्ष्मण सीता जा रहे हैं। रामचंद्र जी ने एकदम लक्ष्मण का अटेंशन अट्रैक्ट करते हुए कहा, पश्य लक्ष्मण पंपायाम, वॉच बकह परम धार्मिक। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकह परम धार्मिक। उस बगले को तो देखो लक्ष्मण, कितना धर्मात्मा है। वॉच, कैसा है वो? आधा घंटा स्टैंड स्टिल। आपने देखे बगुले को? बगुला भगत इसी से वो कहावत पड़ी है। अब वो ऐसा का ऐसा खड़ा है, कहते हैं देखो, और जब उसकी चाल तो देखो, क्षणे क्षणे पदम दत्ते जीव वद शंकया। देखो ऐसे तो मुनिराज भी नहीं चलते, कितना सावधानी से पैर रख रहा है ताकि किसी जीवों का घात न हो। ये कौन किसको बोल रहा है? राम लक्ष्मण को ये समझा रहे हैं। देखो उस बगुले को देखो, पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकह परम धार्मिक, क्षणे क्षणे पदम धत्ते जीव वद शंकया। वहीं पर कोई और जीव थे जंगल में, तो और जीव बहुत सारे होते हैं। बकह किम शस्य तेराम, आवाज आई, अरे ये कौन बोल रहा है? हु इज दिस, हु इज दिस? बीनीथ वॉट देयर। कौन? ये मछलियां कुछ बोलने लग गई जितने में। कहते हे राम, क्या हो गया तुम्हें, ऐसे क्यों करता है? तुम किसकी प्रशंसा कर रहा है? बगुले की? बक क्या? बकह किम शस्य तेराम, किसकी प्रशंसा कर रहे हैं राम? ये ना हम निष्कुलीकृता, इन्होंने हमारे कुल के कुल साफ किए हैं। सहचारी भी जानियात,
चारित्रम चरित्रम सहचारिणाम। उनके गुण धर्म देखने हैं तो उनको पूछो जो उनके साथ रात दिन लगाता है। सोना जाने, बोलो कहावत बोलो, सोना जाने कसे, आदमी जाने बसे। बसो, उनके साथ लगाओ समय, रात दिन उनके साथ उठो बैठो, यू विल कम टू नो द ट्रुथ देन। 1 घंटे के क्लास से 1 घंटे के प्रवचन से क्या फर्क पड़ रहा है? वॉच हिम लाइव, सब जगह कैमरे लगा दो, उनका अंतरंग ख्याल में आ जाएगा आपको। आज सब चल रहा है नंगा नाच। क्यों कह रहा हूं मैं इतना सारा? बाह्य चेष्टा और क्रियाओं से क्या होता है? पंडित जी साहब ये कहते हैं बाह्य क्रियाओं को तो रोक रखा है तुमने, शक्तिभूत अंतरंग शक्तिभूत योगों का क्या होगा? बाह्य चेष्टाएं तो तुमने रोक रखी है, अंतरंग शक्तिभूत योगों का क्या होगा? और वे तब भी चल रही है अंदर के है। यहां से आता है कबीर का दोहा, बोलो। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनवा फिरे बाजार में, बोलो। यह तो सुमिरन नाय, माला फेरत जुग गया, भयान मन का फेर। मन का कर का मन का छाड़ के, मन का फेर। मन का फेर, बोलो कुछ निश्चित बोल, क्या बात है? हा? मन का दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मन का, माला का। मन का फेर, मन हर एक जो पर्य उत्पन्न हो रही है उसमें शुद्धात्मा की अनुभूति करो, ये काम करो तो ऐसा उपाय दिया जाए। कह बाहर की चेष्टा रोकने से क्या होता है? कह रहे तुम्हें योग संबंधी भी कुछ भी ज्ञान नहीं है रे बाबा। तुम मानता तो है वचन योग से ये होगा, काय योग से होगा, तुम जानते हैं। मौनी को भी विशेष आश्रय हो सकता है, बोलने वालों को भी कम आश्रय हो सकता है। और वही एक्टिविटी में लगाना चाहिए जो अभी अभी उदाहरण दे रहा था मैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते बंध तत्व संबंधी भूल की चर्चा करते हैं और मैं उसको सेटल भी करूंगा। पंडित जी साहब ये कहते हैं, वॉच एवरीवन, देखो ये लोक में भी लोग ऐसा कहने लग गए हैं अभी, थोड़ा दुख भोग लो अभी तो फ्यूचर हमारा है। रोज सुबह उठकर रोज सुबह उठा करो 4-5 बजे, दौड़ा करो धमाधम। नहीं पंडित जी नींद जाती है फिर वो सब। हाँ अभी दुख होगा बेटा, लेकिन लाइफ अच्छा रहेगा, ऐसा जगह जगह उपदेश दिया जाता है। फिर पैसे कमाने वाले भी ये कहते मिलते हैं, वे ये कहते हैं अभी बहुत दुख हो रहा है लेकिन फ्यूचर हमारा सुख में होगा। यहाँ तक कि माँ बाप भी बच्चों को ये समझाते हैं, बेटा पढ़ लो, थोड़ा अभी कष्ट भोग लो तो फ्यूचर तुम्हारा ब्राइट है। ऐसी कई सारी बातें लोक में उपदेश के रूप में दी जाती है। वे कहते हैं अभी दुख भोग लो, बाद में सुख भोगने मिलेगा। और कभी कभी ऐसा उपदेश दिया जाता है, थोड़े से सुख के चक्कर में फिर बहुत दुख भोगोगे। क्या कहा? अभी थोड़ा सा सुख दिखता है आपको, दिखता मतलब अभी सुख मिलेगा तो उसका फल बहुत दुख है। जैसे आपने किम्पक फल की ही अभी बात करी मैंने। किम्पक फल दिखता बहुत सुमधुर है, उसकी गंध भी बहुत सुंदर है, लेकिन खाने से मौत होती है। अभी सुख है लेकिन बाद में दुख है। ऐसी 2 भाषाएं जग में बहुत विकसित है। और एक भजन भी किसी ने लिख दिया तो उसका अर्थ भी लोग ऐसा ही करते, सुखते दुख दुखते सुख होई, और चारों गति में सुख ना ही कही। ऐसा एक छंद है, तो सुख से दुख होता है, दुख से सुख होता है, चतुर्गति में कही। तो लोग इसका भी अर्थ ये करने लग गए हैं, सुख से दुख होता है और दुख से सुख होता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? जैन शासन ये कहता है ऐसा नहीं होता, ये रिलेशन ऐसा नहीं है। जैसा कारण वैसा कार्य, कारण सदृशम कार्यम। क्या कहा? और पढ़ लिख कर रात दिन मुंह घुसाए रहते हैं खोपड़ी अपनी इसमें, और बाद में किसको सुखी होता देखा है आप लोगों ने? इस विद्या के बल पर कितने जन को सुखी होता देखा है? इस विद्या मतलब जो लौकिक विद्या की बात कर रहा हूं। फिर इसकी तो बात है ही, खड़ी है, लेकिन अभी इसकी चर्चा करने को कोई औचित्य ही नहीं है।
कहते हैं बात ये, तो फिर एक्सरसाइज नहीं करे। नहीं, बात वो नहीं है। कहते हैं एक्सरसाइज ये तुमको अब भी सुख वाली लगनी चाहिए। जो अभी सुखरूप है वो आगे भी सुखरूप है। जो सुखरूप है वो सुख का कारण भी है। इसलिए पंडित जी साहब ने मंगलाचरण ही ऐसा किया, मंगलमय मंगल करण भीतर। जो अभी दुखरूप है वो दुख का ही कारण है, और जो अभी सुखरूप है वो सुख का ही कारण है। तो जो लोग ये कहते हैं अभी दुख भोगो बाद में सुख होगा, ऐसा कभी नहीं होता। कारण सदृशम कार्यम, ये रूल है, जैसा कारण वैसा कार्य। तो पंडित जी साहब ये कहते हैं यहां पर भी कुछ लोग ऐसी भूल कर जाते हैं, बंध तत्व संबंधी भूल की बात है। वे कहते हैं वे भयभीत हो गए हैं चरणानियों की चर्चा सुन सुनकर। उन्होंने कहीं सुन रखा है एक नारी को, मतलब अपनी स्व स्त्री को भोगने, एक बार भोगने से कितना मिलियंस बिलियंस त्रस जीवों का घात होता है। साइंस भी आज कहता है। नहीं बाबा मैं अब्रह्म नहीं कर सकता, ठीक है। और फिर चरणान योग ने यहां तक बोल दिया है, तुम देख थोड़ा संयम पालो, थोड़ा संयम पालो। तुम अभी थोड़ा रुकोगे, एक पत्नी को नहीं भोगोगे तो कम से कम तुम्हें 32 भोगने को मिलेगी, 32। बाय वन गेट इतना फ्री ऐसा नहीं, एक को गौन करो तुमको इतना मिलेगा। ऐसा स्कीम तो पहली बार ही सुन रहे साहब, बहुत अच्छा स्कीम है वैसे। और सुनो, यह कि तुम्हारी जो एक पत्नी है ना, एक वो काली भी है, कलुटी भी है, कुबड़ी है, मानती का है तेरी, और वो देवांगना है। वही चलता है सब, वही चिरम रमनते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे, वही सब वही चलता है जो नीलांजना का चल रहा था वहां पर। वो यही सालों वर्षों ऐसे ही बीतते हैं। क्या बात है, क्या चाहता है, मुंह धोना है, तो फिर बिना पूछे जा रहा था क्या? पूछ लिया, पीछे पूछने जा रहे, पूछ लो फिर देखो क्या होता है। नहीं मुझे ऐसे थोड़ी कुछ कहना है, लेकिन ये कोई प्रैक्टिकल नहीं ना। अभी 8 मिनट बचे और एक जन ऐसा कहेगा तो कोई सिस्टम नहीं हो। और बच्चों की भी मजबूरी कमजोरी तो समझते हैं वैसे, कि बच्चे तो बैठते हैं। अब आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो बहुत बड़ा कर रहे हैं, लेकिन बट इवन देन जब समय जाना ही है तो फिर अच्छे से ही क्यों नहीं, क्या करें उसमें। और क्या स्कूल में आप लोग 4-4 घंटे नहीं बैठते हैं? अभी थोड़ा बाहर निकलेंगे 12th के बाद, सुबह से लेकर रात तक क्या चुस्ती से नहीं बैठते वहां पर? तो जब अपना वहां पर कल्याण दिखता है तो नहीं होता है क्या ऐसा? प्रैक्टिकली हम देखते हैं ऐसा। तो आपको इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए, और नहीं तो फाइनली ये विचार करना चाहिए जो भगवती आराधना की गाथा है, जिसमें कहते हैं धीर रखकर भी मरना ही है, कायर होकर भी मरना ही है। तो जब मरना ही है तो धीरता से क्यों नहीं मरता? तो जब तुम्हें बैठना ही है तो सो सोकर क्या मिलेगा तुमको? तो अच्छे से बैठो जरा चुस्ती से। हाँ, हंस गया मलैया, हंसने लग गया मलाई जैसे। अब बात बन गई कुछ, तो थोड़ी बनेगा। चलो गुस्सा आ रहा है मेरे बारे में? मलाई वाला ही कहा तो बिल्कुल नहीं। चलो कहा, ये इसने इंटरव्यू में यही बोला था, बोले मुझे मलाई मलाई कहते थे छिड़ाने के लिए, तो मुझे सुराग मिल गया इसका। चलो क्या बात, कहाँ तक आए आप? कुछ कह रहा था? बंध तत्व संबंधी। कुछ लोग ये कहते हैं, फिर कुछ लोग ये कहते हैं दुनिया की तर्ज पर वे भी बोलने लगते हैं। वे ये कहते हैं अभी की एक पत्नी छोड़ोगे तो 32 मिलेगा, और वो भी प्रॉपर फिट। या हाथ दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, कैसी पत्नी है तेरी यार? और एक घर यदि छोड़ते हो तो तुम्हें एक प्लेन दे देंगे, इतने इतने लाखों विमानों का मालिक बना देंगे एक घर छोड़ने पर। और तेरा घर भी है क्या? झोपड़ी में रह रहा है एक हम। तुम जाओ उस घर में, अभी तुम्हें घर की वैल्यू पता चलेगी। एक पत्नी छोड़ने पर ये मिलेगा, एक घर पर ये मिलेगा। थोड़ी संपत्ति छोड़ो, तुम मुनि बनोगे, देख लेना वहां पर क्या क्या बनेगा। सब समृद्धि लौटने लग जाएगी। ऐसा कुछ सुनकर
उसको लगने लगता है, फिर गौन करता है इस भाव की सभी सामग्री को। चरणान योग की एक शैली थी विरक्त कराने की, लेकिन ये उसको नहीं समझता और ये कहता है कि इसका अट्रैक्शन तो छोड़ देता है और 32 की अभी से विचार करने लगता है। अभी से विचार करने लगा, मैं जब विमान में रहूंगा ना तो फिर मैं मेरा बैट यहाँ रखूंगा, बॉल यहाँ रखूंगा। अरे वहां पर क्रिकेट कहाँ खेलेगा यार तुम, वहां पर थोड़ी होता है ऐसा। नहीं, बात चल रही है, एक बात चल रही है, तो मेरा विमान ऐसा रहेगा। तो पंडित जी साहब कहते हैं बंध तत्व संबंधी बोल, यही तो तकलीफ है, कह रहे हैं तुम यहाँ के भोगों को छोड़कर तुम भावी भोगों के प्रति आकर्षित होते हो और फिर कभी कभी ये भी बोलने लग जाते हो मुझे विदेह क्षेत्र जाना, और वे कहा गए होंगे अमुक अमुक आदमी अभी, मुझे भी वही जाना। और विदेह क्षेत्र जाने की तो बहुत होड़ है, कह रहे विदेह क्षेत्र जाने के लिए यहां पर मिथ्यात्व में मरना जरूरी है, और वहां जाकर क्या करेगा, माल तो यहां पर भी वही है। कुआं वहां पर है, मेरी भाषा में बोलो, कुआं वहां पर है लेकिन पाइपलाइन यहां पर आ गई है ना, पानी तो वही है ना, प्यास तुझे बुझाने से मतलब है, सेम कुएं का पानी। तो कहते हैं अट्रैक्शन तो तुम्हें बना रहा इस भोग संबंधी भोग सामग्री का, नहीं तो अगले भोग संबंधी। वैसे दान देते समय ये नहीं विचार करता कोई लोग प्रशंसा करे कि नहीं, लेकिन दरअसल वो ये विचार कर रहा है दान करने से मुझे उत्तम भोक्तम प्रणतेर, क्या है वो, क्या है वो छंद रत्नकरण साहब का चर, वो ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, उत्तम भोग भूमि की प्राप्ति हो गया, ऐसा। अभी अट्रैक्शन वहां का होने लग गया। पंडित जी साहब कहते हैं यही बंध तत्व संबंधी भूल है, अभी की सामग्री को छोड़कर। बल्कि लोक न्याय में ऐसे आदमी को बेवकूफ कहा जाता है जो हाथ की छोड़ के भक्ति के पीछे बेवकूफ बना रहे। ये ग्रंथ वाले तुमको लोक की बात कह रहा हूं, लोक में ये कहते हैं ये बेवकूफ बना रहे, हाथ का छोड़ रहा है और उसकी बात करता है। A bird in hand is worth two in bush। अभी कब हो गए यार, तुम 32 की बात करता है ना, यहाँ करेगा ना वहां करेगा, जो शांत रहे। तो पंडित जी साहब कहते हैं ये कैसा तुम्हारा, और तुम कहा भोग ना छोड़ा है एक को, और तुमको कैसे 32 मिलेगी। कह रहे तो तुमको अभी विरक्ति हुई ही नहीं है, तुम एक को छोड़कर 32 का भोग अभी कर रहे हैं, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। जिस लकड़हारे ने ये कहा था, बोलो मेरा लोहे का ही क्या था, व्हाट इज दैट थिंग, कुल्हाड़ी थी मेरी, लोहे की कुल्हाड़ी, उसको मिली थी सोने की, और जो एक्टिंग करने गया उसको लोहे की भी नहीं मिली है, उसने जानबूझकर फेंक दी। कोई प्रकट हो गया मैं भी बोल दूंगा, अब कोई प्रकट तो हो, तो लोहे की भी गई। फिर इसके बदले वो तो शुद्ध मन से, शुद्ध मना जीवों को ऐसा होता है, सहजता में एक को छोड़ने के बल पर हजारों सहयोग मिलते हैं। लेकिन जो यही पर इष्ट जिन्होंने राग नहीं किया वो वहां पर राग कैसे कर सकते हैं। तो तेरी तो कंसेप्ट ही गलत है, कहते हैं बंध तत्व संबंधी भूल। एक बार रीड आउट करता हूं, आप सब यहां पर ध्यान दीजिए। पाप बंध के कारणभूत अशुभ भावों को तो बुरा जानता है, पर पुण्य बंध के कारण शुभ भावों को भला मानता है। पुण्य पाप का भेद तो अघाती कर्मों में है, घातिया तो पाप रूप ही है, तथा शुभ भावों के काल में भी घाती कर्म तो बंधते ही रहते हैं। अतः शुभ भाव बंध के ही कारण होने से भले कैसे हो सकते हैं। एक हमारे प्रवीण जी थे, एक प्रिंसिपल थे, खनियादाना में रहते थे। वो शादी तो नहीं हुई थी, वो ये कहते थे शादी होने के बाद, मेरा लड़का होने के बाद मैं उसका नाम तीर्थंकर रखूँगा, ऐसे बोलते थे। अभी लोग प्लानिंग कर लेते हैं। तो मैंने उनको सहजता में पूछ लिया, तीर्थंकर नाम क्यों रखना चाहते हैं तुम, क्या बात करते हैं, वो सब जगह उपदेश करेगा। मैंने कहा तुम रोज प्रवचन में आया करो, यहाँ पर कभी नहीं प्रवचन में आते थे। क्या क्या चाहते थे वे, तीर्थंकर बनकर क्या करे, सब जगह। बंध तत्व संबंधी भूल की बात है ये। प्रकृति ऐसी बांधेगा, ऐसी भोगेगा, कितना आनंद आएगा, अभी बैठ बैठ कर कल्पना करता जा रही है। ये सब बंध तत्व संबंधी भूल, आश्रव तत्व संबंधी भूल हुई, बंध तत्व संबंधी भूल हुई। संवर तत्व संबंधी भूल का प्रकरण बड़ा है, नेक्स्ट पीरियड में उसको चालू करेंगे। ओम नमः।